छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाता है। माफ करना, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए उपाय क्या है? पहले ये बताओ, ये अपनी बात और दूसरों की बात क्या अलग अलग होता है? पर मैं तो दूसरों के बारे में बात करना चाहता हूँ अभी। अच्छा अच्छा, लोगों का कल्याण करना है, अपना नहीं करना है। यही तो बात है। आज सब लोग यही सोचते हैं कि दूसरों को बुरा लग जाता है, मगर ये नहीं सोचते कि मेरे भीतर भी परमात्मा है। मेरा जीव भी ऐसी स्थिति में रहे जहाँ वो दुखी ना हो, और मुझे अपने दुखों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछो, ये बात करो। आप कहो कि मेरे एक मित्र को समस्या सताती है, लोगों को ये प्रॉब्लम है, इससे कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। माफ़ करना, आपको बुरा लगेगा ही इस बात से। मगर मैं भी क्या कर सकता हूँ, जो बात है सच वो कहनी पड़ती है, मजबूरी है, बोलना पड़ता है इस बारे में। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको ऐसा नहीं पता चलता कि मैं ऐसा बोलूँगा तो दूसरे को दुख लगेगा। और दूसरा यह भी है कि किसी ने छोटी सी बात कह दी तो लोग ये नहीं सोचते कि ऐसी बातों में बुरा लगाने का मतलब क्या है। एक बार ऐसा हुआ कि दादा भगवान को किसी ने कंप्लेंट की कि वो मुझे बार बार गधा कहता है, मुझे बार बार मेरे बारे में बुरा बोलता है, तो मैं क्या करूं। तो दादा भगवान ने कहा कि भाई, मैं बार बार तुम्हें महात्मा कहता हूँ, दादा कहता हूँ, भगवान कहता हूँ बार बार, तो तुमको ये याद नहीं रहता, और कोई तुम्हें गाली बोलता है वो याद रहता है। तो ऐसी बात है कि हमारे लिए लाइफ में जो प्रश्न आते हैं, जो समस्याएं आती है, उसमें हम कोई हमारे लिए अच्छी बात बोले तो वो याद नहीं रखते, कोई हमारे लिए छोटी सी भी बुरी बात बोल दे तो उसके लिए दुखी हो जाते हैं। तो हमें यह समझना है कि हमें दुख लगता कहाँ है। तो 3 प्रक्रिया है। एक शरीर के लेवल की, कि कोई हमें धक्का देगा या चांटा मारेगा या कुछ जाने अनजाने में कुछ लग जाएगा हमें शरीर पे, तो हमें बुरा लगता है। एक प्रक्रिया ये है, और इसमें तो आदमी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी प्रक्रिया, मन में बुरा लगता है कि मैं आपकी वैचारिक प्रक्रिया से सम्मत नहीं हूँ, कि नहीं आप ऐसी बातें करते हैं ना, वो वैज्ञानिक नहीं है, आप ऐसा कहते हैं ये ठीक नहीं है, आप मेरे लिए भी ऐसा कहो। ऐसे शब्दों की जाल में, ऐसे छोटे छोटे विचारों और छोटी छोटी विचार प्रक्रिया में हम उलझ जाते हैं कि आपने, मैं जो मानता हूँ उस राजकीय पार्टी में वो कुछ कहा, उसके बारे में तो मैं दुखी हो जाओ, या आपकी जो मान्यता है साहित्यिक, या आपकी कोई धार्मिक मान्यता है उसके बारे में मैं कमेंट करूँ तो आप डिस्टर्ब हो जाए। तो ये थोड़ा गहरा मामला है। और उससे भी थोड़ा गहरा मामला है इमोशन का। जैसे परिवार है, धार्मिक मान्यता है, आर्थिक परिस्थिति है, ऐसी बातों में आपके इमोशन जुड़े होते हैं, और उस इमोशन को कोई हर्ट कर दे, इसके बारे में कोई कुछ बोल दे, तो हम बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं। यानी शरीर के तल पर जो है उससे ज़्यादा मन के तल पर है, मन से जो है उससे ज़्यादा इमोशन के तल पर है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को हमें समझना है कि मुझे बुरा कहाँ लगा। एक बार महायोगी श्री तंवरिया जी ने कहा था कि किसी ने कहा कि उसने मुझे गधा कहा, तो श्री तंवरिया जी ने कहा कि भाई, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं सच में गधा हूँ, नहीं हूँ तो मुझे बुरा लगाने का या मुझे दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें यह सोचना चाहिए कि मुझे गधा क्यों कहा, मैंने ऐसी क्या गलती की, मैंने ऐसी क्या बुरी बात की दी, या मेरी क्या गलती थी जो उसने उसको ऐसा कहा। तो हमें यह समझना है कि कहाँ से गलती हुई,
और ऐसा कहने की सामने वाले की वजह क्या थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह किसी को दुख पहुंचाते रहते हैं, हर्ट करते रहते हैं, उसके बारे में उधर इधर निंदा टीका करते रहते हैं, उसके बारे में गलत सलत बातें फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। सोशल मीडिया में तो अभी इतना सारा झूठ चल रहा है, तो लोगों को पढ़ पढ़ के दुख होता है और पढ़ के बुरा लग जाता है कि हमारे लिए ऐसा कहा, हमारे एरिया के लिए ऐसा कहा, हमारी कौम के लिए ऐसा कहा, हमारे धर्म के लिए ऐसा कहा। यानी सारे धर्मों के लोगों एक दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए तैयार होते हैं। सोशल मीडिया उसका एक बहुत ही बुरा माध्यम बन गया है। तो कोई हमें बुरा लगाए तो सबसे पहले देखना है कि मुझे कहाँ बुरा लगा, उस बात की गहराई में जाना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है, अपने भीतर गहरे और गहरे देखते जाना है। श्वास की सहज प्रक्रिया होगी, एक प्रक्रिया है विपश्यना की, उससे भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग की, उससे भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो कोई भी प्रक्रिया से आप जाओ मगर ऑब्जर्वेशन करो, और ऑब्जर्वेशन करोगे तो भीतर दिखाई देगा कि आपको कहाँ दुख लगा और आपको इस दुख को कैसे निकालना है। मैं आपको कहूँ कि इतनी उम्र हो गई अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, तो आदमी हर्ट हो जाता है। अरे भाई उसको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई अपनी जो परिस्थिति है वो है, तो जो बात को है हम सर्व स्वीकार नहीं करेंगे। कोई किसी भी परिस्थिति आए उसका पूर्णता से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमें दुख लगेगा। कोई मुझे पूछे कि तुम इतने काले क्यों हो, कहाँ भटकते रहते हो, मुंह बरोबर नहीं धोते हो इसलिए काले हो, तो कोई मुझे कहे तो मुझे बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने रंग के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए हर्ट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जिसके लिए एक शायर ने कहा है, अपने घाव खुले मत रखिए, यहाँ हर आदमी नमक लिए घूमता है। कहीं भी आपका घाव देखा नहीं, उसके पर नमक छिड़कने के लिए लोग तैयार है। 80% कोई बच्चा लाता है तो भी बोलते अरे 80% ही आए, फेल होता है उसको भी बोलते हैं अरे फेल हो गया। तो हमें किसी ने ऐसा शर्ट क्यों लिया, ऐसी लड़की के साथ क्यों शादी की, ऐसे लड़के को क्यों पसंद किया, ऐसी नौकरी क्यों पसंद की। यानी हमारे लिए ये समझने की बात ज़रूरी है कि किसी को भी जाने अनजाने में हर्ट ना करे। अगर कोई हर्ट कर भी दे तो हमारे बोलने से पहले हमें भीतर देखना चाहिए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ उसे सामने वाला हर्ट होगा कि नहीं। अगर एक बार मेरे भीतर ठीक से ऑब्जर्वेशन होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप भीतर से ही मैं ये समझ लूँगा कि जो बात मुझे बुरी लगेगी वो दूसरे को भी बुरी लगेगी। दूसरा, हमें एक ये बात भी समझनी चाहिए कि हर व्यक्ति का हर काम में उपयोग नहीं है। जैसे कि आसोपालव का वृक्ष है, उसके नीचे खड़े रहो तो आपको छाया नहीं मिलेगी, ठंडक नहीं महसूस होगी, मगर उसे घर रोशन करने में, घर में स्वागत के लिए तोरण बनाने के लिए वो काम आएगा। उसके पत्ते का हार बनाओगे और दरवाजे पर लगाओगे तो लोग को अच्छा लगेगा, लोग आएंगे तो देखेंगे ये बहुत अच्छा है, यहाँ कोई सुप्रसंग होगा। यानी जो चीज़ जिस काम के लिए है उस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि एक व्यक्ति ऐसा है कि जो हमें पैसा देता ही रहेगा, हेल्प करता ही रहेगा। एक व्यक्ति ऐसा है कि उसके काम में हम कुछ नहीं आएंगे। कोई व्यक्ति ऐसे भी है कि जो जिसके लिए हमें ही काम करना पड़ता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं लगाना चाहिए कि आपने मेरा 10 काम किया और मैंने एक छोटा सा काम बताया तो 11वां काम आपने नहीं किया। और ऐसे भी लोग बुरा मानते हैं कि हमने आपके 100 काम किए, आप हमारे एक काम बताया तो भी ना बोल देते हो। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको उदाहरण दे के बताना का कोई मतलब नहीं है, मगर ऐसी छोटी छोटी बातों का ऑब्जर्वेशन करो कि हमसे ये क्यों हुआ और उसके लिए हमें कैसे बचना चाहिए। तो पहला तो सर्व स्वीकार, दूसरा टोटल ऑब्जर्वेशन,
कि जो जैसा है वैसा देखोगे, फिर ऑब्जर्वेशन इजी हो जाएगा। इसके बाद प्रक्रिया के गहराई में जाओ कि मुझे ये बुरा क्यों लगा, क्योंकि बचपन में हमें इतनी बार हर्ट किया है लोगों ने, बचपन में हमें इतने सारे कटाक्ष कमेंट या मार खाना ये सब हो जाता है। वक्त पे जो भी चाहिए वो नहीं मिलता है तो बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, या तो ज़िद्दी बच्चे को जो भी मिले वो कम पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे संस्कार में बचपन से आई है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास्ट में से आई है, यानी किसको किस बात पर बुरा लगेगा और कहाँ से बुरा लगेगा वो हमें पता नहीं है। किसी ने देखा कि उसकी वाइफ व्हाट्सएप में बार बार बिजी रहती है, टीवी देखने में बिजी रहती है, तो वो नाराज़ हो जाता है, दुखी हो जाता है। पति एवॉइड कर रहा है पत्नी को और बार बार ऑफिस में बिजी रहता है या बाहर चला जाता है या टूर में चला जाता है, तो पत्नी भी नाराज़ हो जाती है। तो किसको किस बात से बुरा लगेगा उसका हमें पता नहीं चलेगा, और उसकी सारी प्रक्रिया है वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो ये सब एनालिसिस करने का मतलब नहीं कि किसी ने क्या किया और क्यों किया, ये समझने की बात है कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है वह सोचने जैसा नहीं है, मुझे क्या उपाय करना चाहिए ये सोचने जैसा है। तो जैसे जैसे आपके भीतर जो स्ट्रक्चर पड़ गया है गहरा, वो स्ट्रक्चर टूटेगा और वो स्ट्रक्चर इजी हो जाएगा। यानी हमारा स्ट्रक्चर अभी इमोशनल डेब्रिज से भरा है, इतनी सारी मान्यता और दुखों से पीड़ाओं से भर गया है। एक एक सेल पर सेल, यानी एक एक सेल में हमारे भीतर दुख दर्द भरा है, कंप्लेन भरा है। तो ध्यान योग और प्राणायाम करोगे तो वो सेल क्लीन होंगे, वो सेल के भीतर हीलिंग होगा, और इसके बाद जो नई इन्फॉर्मेशन आएगी, वो नई मेमोरी आएगी, वो आपको ऐसी छोटी छोटी बातों में बुरा लगाने से बचाएगी। तो रिदमिक ब्रीदिंग, ऑब्जर्वेशन, सर्वस्वीकार और अंत में स्ट्रक्चर का क्लीन होना, ये सब साथ मिलेगा तो हमारे भीतर दुखी होने की या बार बार हमारे मन में दुख होता है वो प्रक्रिया बननी बंद हो जाएगी। उस ऑब्जर्वेशन से, उस प्रक्रिया से गुजरने के पहले हमें ये समझना है कि पहले डिसाइड करो कि मुझे राज़ी होना है कि नहीं होना है। एक डिसीजन भीतर आ जाएगा कि कैसी भी परिस्थिति में खुद राज़ी रहूँगा। दूसरी बात हमें यह भी समझनी चाहिए कि मुझे अपने आप को राज़ी रखना है। अगर मैं डिसाइड करूँगा तो मुझे जहाँ जहाँ हर्ट होता है, जहाँ जहाँ मुझे दुख होता है, ऐसी चीज़ों को मैं अवॉइड करूँगा और अपने आप को भीतर से क्लीन करूँगा, अपने आप को भीतर से हील करूँगा, जिसकी वजह से मुझे दुख दर्द ना लगे और उस पीड़ा में से मैं मुक्त हो जाऊँ। तो ये जो बहुत सारी प्रक्रियाओं का जोड़ है, उस जोड़ को आप समझेंगे, उसके लिए प्रयोग करेंगे तो आपके भीतर समस्या बननी ही बंद हो जाएगी। फिर धीरे धीरे बनी हुई समस्या डिसॉल्व होती जाएंगी और आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आएगी। और एक बात साथ में नई बात है वो भी समझा दूँ जो ओशो ने कही है कि टेक इट ईजी। सब कुछ इजीली लेना है, सीरियसली कुछ भी नहीं लेना है। ये प्रक्रिया के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में अगर हो सके तो करना, नहीं हो सके या तो ज़बरदस्ती मत करना, और जो भी करो वो इजीली करना, सीरियसनेस से नहीं करना। तो सारी प्रक्रियाओं को, सारे जीवन को इजीली लो, टेक इट इजी, तो आपके भीतर से दुख दर्द चला जाएगा। और खुद ही प्रयोग करोगे तो आपको जीवन में समझ आएगा कि कैसे प्रेम से, शांति से, आनंद से जिया जा सकता है। जिस खुशी के लिए, जिस आनंद के लिए हमारा जन्म हुआ है, उसे भूलकर हम बार बार छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाए, इसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी चली जाती है। तो उसके लिए आपको पता चलेगा तो आप अपने को खुश रखने की, और कोई आपका उद्धारक नहीं है, यह याद रखना। तो ऐसे समझ के आपको खुश रखने की कोशिश करोगे और वो आप ही कर सकते हो। आप ही स्वयं के विधाता हो, निर्माता हो। आप ही
आपके कल्याणदाता हो। वो अगर होगा, समझ में आएगा, तो आपका रास्ता निकलेगा और आपको दुख नहीं लगेगा बार बार। दुख तो आएगा, महायोगी श्री तवरिया जी ने कहा है दुख तो आएगा ही, मगर दुखी होना कि नहीं होना वो हमारे हाथ की बात है। इट इज़ योर चॉइस कि मैं कैसे खुश रहूं। इस बात को प्रयोग से करेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आपके जीवन में खूब प्रेम, खूब शांति और खूब आनंद आएगा। इस बात के साथ यहाँ रुकता हूँ और आपको शुरुआत में प्रणाम करना भूल गया हूँ तो 2 बार प्रणाम समझ लेना और बुरा मत लगाना। नमस्कार।